गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपने वीडियो में आपको साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, साधारण ब्याज क्या है। देखिए, साधारण ब्याज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, जैसे कि कोई धन उधार दिया जाता है जिसको हम मूलधन कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मूलधन का मतलब होता है दिया या लिया हुआ धन। अगला है ब्याज। मूलधन के साथ दिया गया या लिया गया अतिरिक्त धन जो है वो ब्याज कहलाता है। और अंतिम राशि होती है मिश्रधन। मिश्रधन में क्या है, मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज को संयुक्त यानी शामिल करने पर आपको जो प्राप्त होता है वो होता है मिश्रधन। तो अब हम यहाँ पर तीन राशियों के नाम सुनने को मिलते हैं हमें यहाँ पर, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे ब्याज आपको निकालना है, अगर आपको ब्याज ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको ब्याज ज्ञात करने के लिए जो मिश्रधन है सबसे बड़ी राशि होती है, इससे आप मूलधन को घटा देंगे तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। एक प्रश्न में एक साधारण सा प्रश्न है, मिश्रधन है 600 रुपये और मूलधन है 400 रुपये। तो यहाँ पर आपको बताना होगा ब्याज कितना होता है। चूँकि यह कक्षा 5 की पुस्तक से लिया गया है तो यह साधारण तरीके से आपको समझाया गया है। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है गणित में। तो आपको ब्याज कितना हुआ यहाँ पर, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 600 में से आपने 400 घटा दिए तो आपका आंसर आएगा 200। तो जो 200 राशि निकल के आई वो हमारी निकल के आई ब्याज। अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। तो बहुत ही साधारण प्रश्न होंगे फिलहाल यहाँ पर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है मिश्रधन 500 रुपये और मूलधन 250 रुपये। यहाँ पर आपको बताना है ब्याज कितना हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है मिश्रधन कितना था 500 रुपये और मूलधन कितना है 250 रुपये। ब्याज निकालना था, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया गया था ऊपर, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आपने मिश्रधन यानी 500 रुपये में से 250 रुपये कम किए तो आपका आंसर यहाँ पर 250 रुपये आ गया। इसी तरह से एक अन्य प्रश्न भी है हमारे सामने। उस प्रश्न में क्या लिखा है, मिश्रधन कितना है 800 रुपये और मूलधन है 450 रुपये। आपको ब्याज ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, 800 में से कितना घटाना है आपको, 450 रुपये। और आपने जब 450 रुपये घटा दिए तो आपको घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 350 रुपये। आप घटा लीजिए जो भी आपका आंसर आएगा, 350 रुपये। इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न भी है, इसमें भी आपको क्या करना है, मूलधन है 580 रुपये, मिश्रधन है 580 रुपये और मूलधन है 507 रुपये। तो ब्याज कितना निकल के आएगा, 580 रुपये और 70 पैसे। इसमें से आपको 507 रुपये घटाना है। घटा दीजिए 507 रुपये तो आपका यहाँ पर उत्तर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 72.30 0.70 और यहाँ पर निकल के आएगा 73.70। ये हमारा होगा यहाँ पर ब्याज। आगे के प्रश्न में देखते हैं। अब इसी फार्मूले को थोड़ा संशोधित कर दिया गया है। देखिए क्या बताया है, मिश्रधन अगर आपको ज्ञात करना होता है तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न में आपको मूलधन और ब्याज दिया गया है, मिश्रधन ज्ञात करना है, तो आपने क्या करना था, मूलधन को और ब्याज को जोड़ दिया, 448 रुपये। आपका आंसर आ रहा है 448 रुपये। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको मूलधन 240 और ब्याज 26 रुपये 40 पैसे। तो आपको क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करने के लिए 240 और 26 रुपये 40 पैसे इनको जोड़ देना है। तो आपका होता है 240 और 26 266 रुपये और 40 पैसे। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगले ही प्रश्न में देखिए यहाँ पर मूलधन है 1000 रुपये, ब्याज है 150 रुपये। बताना है आपको मिश्रधन। तो मूलधन कितना था 1000 रुपये और इसमें आपको मिश्रधन ब्याज जोड़ देना है। तो 1000 में आपको 150 रुपये जोड़ना है। 150 जोड़ने पर आपको क्या मिलता है, 1150 रुपये। बहुत ही साधारण प्रश्न है, यह कक्षा 5 की स्तर की बुक है। तो आपको उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और अगले वीडियो में हम आपको मूलधन ब्याज ज्ञात करने के फार्मूले और उनको किस तरह से हल किया जाता है ये सारी चीज़ें बताएंगे। चूँकि यह कार्य पुस्तिका है। यहाँ पर है आपका मूलधन 635 रुपये 65 रुपये और ब्याज है यहाँ पर 13 रुपये 30 पैसे। अब इसको आप शामिल करते हैं यानी योग निकालते हैं तो आपका निकल के आता है 30 पैसे अलग से आएगा और 65 और 30 78 रुपये, 678 रुपये 30 पैसे।
अंतिम प्रश्न, इसका मूलधन 220 रुपये और ब्याज 13 रुपये 20 पैसे। 220 और प्लस 13 रुपये 20 पैसे। तो 220 में 13 आपने जोड़ दिया, 233 रुपये 20 पैसे। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसी तरह से एक प्रकार का एक नया फार्मूला भी आपका यहाँ पर प्राप्त होता है। वो अंतिम फार्मूला, जैसे आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो आप मिश्रधन में से आप ब्याज घटा दें। जैसे आपको अगर मिश्रधन और ब्याज ज्ञात है, आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, आप मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है मिश्रधन है 1100 रुपये और ब्याज है 100 रुपये, तो आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए आपने मिश्रधन में से ब्याज को घटा दिया। अगला ही प्रश्न सेम दिया गया है, 872 रुपये मिश्रधन है और ब्याज है यहाँ पर 72 रुपये। तो आप निकालेंगे मूलधन, तो मूलधन कितना निकल के आएगा, 872 में से आपको 72 रुपये घटा देने हैं, तो आपके पास प्राप्त होगा 800 रुपये। इस तरह से आपके पास कुछ प्रश्न और दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं साधारण ब्याज के फार्मूले की तरफ।